Hello everyone, I'm Aniket and welcome back to another video. This is the episode 3 of our series Understanding GitHub. लास्ट एपिसोड में हमने गिट क्लोन, गिट फोर्क और गिट इग्नोर के बारे में समझा और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, जिसमें हम ब्रांच क्रिएट करना, ब्रांच को स्विच करना, पुल रिक्वेस्ट क्या होती है और ब्रांच पर कैसे आप कोड को पुश कर सकते हो, इन सब के बारे में समझेंगे और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के बारे में समझेंगे। अब सबसे पहले हम ये समझना होगा कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है। अब ओपन सोर्स का मतलब ऐसे कोड या ऐसा प्रोजेक्ट जो पब्लिकली अवेलेबल है और उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। जो पब्लिकली अवेलेबल है, फ्री है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कोई भी डेवलपर उसे एक्सेस कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है। और कंट्रीब्यूशन का मतलब कि उस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में एक फीचर बिल्ड करना, उसके इश्यूज को सॉल्व करना या फिर आपकी साइड से कुछ कंट्रीब्यूट करना, मतलब कोड में चेंजेस करना, उसे हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं और इन जनरल इसे हम कहते हैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। अभी हमें समझना होगा कि ब्रांच का मतलब क्या होता है। अब ब्रांच मतलब एक सेपरेट वर्क स्पेस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक गिटहब रिपोजिटरी ओपन की है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है ब्रांच 1 और यहाँ पर ब्रांच का नाम लिखा है, ब्रांच का नाम है मेन। अभी इसमें फिलहाल सिर्फ एक ही ब्रांच है जिसका नाम है मेन। अब मेन ब्रांच का मतलब क्या होता है कि एक सेपरेट वर्क स्पेस, एक सेपरेट वर्क स्पेस जहां आपका कोड, आपके डॉक्यूमेंटेशन सब आपने पुश किए। अब ऐसे एक रिपोजिटरी में मल्टीपल ब्रांचेस भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी एक्सप्लेन कि एक पर्टिकुलर गिटहब रिपोजिटरी है, पोर्टफोलियो वेबसाइट, जिसमें एक ब्रांच है मेन ब्रांच, जिस पर ओरिजिनल सोर्स कोड, ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन, एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है आपके कोड की वो लिखी है आपने, वो सब मेन ब्रांच पर होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके प्रोजेक्ट पर कुछ टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं और आपने एक टीम मेंबर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप लॉग इन फीचर बिल्ड करो, लॉग इन बटन और लॉग आउट बटन बिल्ड करो। अब अगर आपके टीम मेंबर ने डायरेक्टली मेन ब्रांच पर चेंजेस किए तो देयर माइट बी अ चांस कि जो एग्जीक्यूटेबल कोड था, जो आपका ओरिजिनल सोर्स कोड था, जो एग्जीक्यूट हो रहा था, उसमें एरर आ सकते हैं बिकॉज आपके टीम मेंबर ने कुछ चेंजेस किए उसमें कोड में। सो इस वजह से जो ओरिजिनल सोर्स कोड था उसमें एरर आ गया एंड दिस हैपन्स। और इसीलिए इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए और प्रोफेशनली हम जब प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो हम ब्रांचेस क्रिएट करते हैं, मतलब सेपरेट वर्क स्पेस क्रिएट करते हैं अलग अलग फीचर्स के लिए। जैसे अभी आपके टीम मेंबर का काम है लॉगिन फीचर बिल्ड करना, सो व्हाट ही विल डू, ही विल क्रिएट अ न्यू ब्रांच। इस गिटहब रिपोजिटरी पर एक नई ब्रांच क्रिएट करेंगे, उस ब्रांच का हम एक नाम देंगे, फॉर एग्जांपल लॉगिन फीचर। उस लॉगिन फीचर ब्रांच पर वो सब कोड होगा जो मेन ब्रांच पर है। लेकिन जब आपका टीम मेंबर लॉगिन फीचर बिल्ड करेगा, कोड में चेंजेस करेगा, तो मेन ब्रांच पर नहीं, इस लॉगिन फीचर ब्रांच पर होंगे। और इसी तरीके से हर एक अलग अलग इशू के लिए अलग अलग ब्रांचेस होंगे और अलग अलग ब्रांचेस पर अलग अलग टीम मेंबर काम करेंगे। और उसके बाद सब कोड को चेक करने के बाद हम उस कोड को मर्ज करेंगे मेन ब्रांच के ऊपर, जो कि एग्जीक्यूटेबल और ओरिजिनल सोर्स कोड है। अब शायद आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन अभी हम प्रैक्टिकली समझते कैसे करते हैं। सो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करने के लिए सबसे पहली स्टेप है टू फोर्क द रिपोजिटरी। नाउ लेट अस गो ऑन टू द github.com और ये एक डेमो प्रोजेक्ट नाम की मैंने रिपोजिटरी क्रिएट की अनदर अकाउंट से। और अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मैं इस रिपोजिटरी को अपने गिटहब पर फोर्क करूंगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि फोर्क कैसे करते हैं। जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन फोर्क। उसके बाद आपको नाम पूछेगा, मैं एज इट इज जैसा नाम है डेमो प्रोजेक्ट वही रखूंगा और यहाँ पे बटन पर क्लिक करूंगा क्रिएट फोर्क। नाउ डेमो प्रोजेक्ट नाम की जो रिपोजिटरी है वो मेरे गिटहब पर फोर्क हो चुकी है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्लोन दिस रिपोजिटरी ऑन माई लोकल पीसी। अब उसके लिए मैंने आपको स्टेप्स बताए थे। द फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट द न्यू फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर। यहाँ पर आपको रिपोजिटरी को क्लोन करना है। सो आई हैव क्रिएटेड अ फोल्डर डेमो PRG, डेमो प्रोजेक्ट। नाउ ओपन द टर्मिनल और इस टर्मिनल पर हम लिखेंगे कमांड GITCLONE और उस गिटहब रिपोजिटरी का URL हम कॉपी करेंगे लाइक दिस फ्रॉम ओवर हियर एंड विल पेस्ट इट after this command git clone command, git clone link and press enter. So right now the repository has been downloaded onto my computer. आप देख सकते हो इसमें index.html, index.js और एक style.css फाइल है। नेक्स्ट स्टेप इज टू डू सम चेंजेस इन दिस कोड। अब इस कोड में आप देख सकते हो कि एक सिंपल HTML फाइल है जिसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें एक नेविगेशन बार हो फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए मुझे एक कोड लिखना पड़ेगा। बट अभी हम मेन ब्रांच पर है तो मेन ब्रांच में हम कोडिंग नहीं करेंगे। वी विल क्रिएट अ न्यू ब्रांच नेम
नेविगेशन बार फॉर एग्जाम्पल। नाउ ब्रांच क्रिएट करने के लिए कमांड है गिट ब्रांच और ब्रांच का नाम। सो सबसे पहले हम डायरेक्टरी चेंज करेंगे जहाँ पे अपना प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम है डेमो प्रोजेक्ट और हम लिखेंगे कमांड GIT और ब्रांच का नाम NAVBAR and press enter. Now right now the branch has been created by the name of navbar. अभी हमें मेन ब्रांच से इस navbar ब्रांच पर स्विच करना है। उसके लिए कमांड है git checkout branch name। हमारे ब्रांच का नाम है navbar। सी स्विच टू ब्रांच navbar। अब इस ब्रांच पर हम जो भी चेंजेस करेंगे इट विल नॉट अफेक्ट द मेन ब्रांच, इट विल अफेक्ट द navbar ब्रांच। जितने भी चेंजेस होंगे सब navbar ब्रांच पर होंगे। एज हमने डिस्कस किया कि इसमें हम नेविगेशन बार इंक्लूड करेंगे, तो बेसिक कोड हम लिखते हैं। सो राइट नाउ भी मैं सिर्फ सिंपल अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करूंगा इस कोड में जस्ट फॉर द डेमो पर्पस, राइट। तो ये मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट की जिसमें एक लिस्ट आइटम है होम, न्यूज, कॉन्टैक्ट और अबाउट, एंड आई विल सेव द चेंजेस। राइट नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू पुश ऑल द चेंजेस ऑन टू दिस पैच। सो कैसे करते हैं? सेम स्टेप्स, गिट स्पेस एड स्पेस डॉट एंटर, git commit -m created navigation bar. This is my message. Enter and git push origin. राइट नाउ यहाँ पे हम मेन नहीं लिखेंगे बिकॉज हमारी ब्रांच का नाम है navbar, तो हम लिखेंगे NAVBAR navbar। अब जितने भी हमने चेंजेस किए थे वो सब नई ब्रांच पर मतलब navbar ब्रांच पर चेंज हो चुका है, पुश हो चुके हैं। रिफ्रेश द वेबसाइट github.com, सी यू कैन सी ओवर हियर अभी यहाँ पे लिख के आ रहा है 2 ब्रांचेस, और अब एंड राइट नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस बटन मेन, यहाँ पे आपको दिखेगा 2 ब्रांचेस, मेन और navbar। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट। अब वो कैसे करते हैं? अब देख सकते हो इस रिपोजिटरी पर यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन दिख रहा है कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। अब पुल रिक्वेस्ट का क्या मतलब होता है इन सिंपल वर्ड्स, कि आप जब पुल रिक्वेस्ट इनिशिएट करते हो तो रिपोजिटरी का जो ओनर है जिसने एक्चुअली सोर्स कोड लिखा है उसे ये मैसेज जाता है कि मैंने ऐसे ऐसे चेंजेस किए आपके कोड में जिसमें मैंने नेविगेशन बार ऐड किया है, अगर आपको सही लगता है, अगर उसमें कुछ एरर्स नहीं है, देन एक्सेप्ट द चेंजेस एंड मर्ज इट इनटू द मेन रिपोजिटरी, और आपकी फिर कॉन्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होगी। सो अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। आई विल क्लिक ऑन दिस बटन कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। सो राइट नाउ आई हैव टू ऐड अ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन हमें अच्छे से लिखना है एंड हैव टू डिस्कस एक्चुअली व्हाट चेंजेस वी हैव डन। सो आई विल राइट आई अपडेटेड योर कोड एंड एडेड न्यू नेविगेशन बार in your project. See, and just click on this button create pull request. अब इस बटन पर क्लिक करने के बाद जो मेन रिपोजिटरी का ओनर है उसे एक मैसेज आएगा। लेट मी शो यू। सो आई विल क्लिक ऑन दिस बटन क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। राइट नाउ द पुल रिक्वेस्ट हैज बीन इनिशिएटेड। अभी इसके बाद उस ओरिजिनल रिपोजिटरी का जो ओनर है जहां से हमने एक्चुअली कोड क्लोन किया था, ही हैज गॉट सम मैसेज अबाउट द पुल रिक्वेस्ट। सो लेट मी शो यू कि उसे एक्चुअली इंटरफेस में कैसे दिखता है। सो राइट नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑन द ओनर्स ओरिजिनल रिपोजिटरी ही हैज गॉट अ मैसेज अबाउट मर्ज पुल रिक्वेस्ट। तो एक बार ओरिजिनल रिपोजिटरी के ओनर ने मर्ज पुल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, उसके बाद वहां पे एक मैसेज आया कन्फर्म मर्ज। कन्फर्म मर्ज इस बटन पर क्लिक करने के बाद आपने लिखे हुए जो चेंजेस है, आपने लिखा हुआ जो कोड है नेविगेशन ब्रांच पर, वो सब एक्सेप्ट हो जाएगा और मेन ब्रांच में शिफ्ट हो जाएगा। सो राइट नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वहां पे लिख के आ रहा है पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज्ड एंड क्लोज्ड। सो राइट नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन जो ओरिजिनल रिपोजिटरी है उसमें क्रिएटेड नेविगेशन बार इस कमिट पर index.html में चेंजेस हो चुके। सी यूएल जो अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने ऐड की थी, राइट। एंड यू कैन सी वन योर मैसेज मर्ज पुल रिक्वेस्ट फ्रॉम अनिकेत काकड़े 04 has been accepted. So this was all about the open source contribution. सबसे पहले आपने एक GitHub रिपोजिटरी को फोर्क किया, देन क्लोन किया, उसके बाद एक नई ब्रांच क्रिएट की, उस ब्रांच पर चेंजेस किए, उन चेंजेस को उस ब्रांच पर पुश किया, उसके बाद पुल रिक्वेस्ट इनिशिएट की, वो पुल रिक्वेस्ट ओनर ने एक्सेप्ट की,
आपके चेंजेस को मेन ब्रांच में मर्ज किया एंड दैट्स व्हाट वी कॉल एज ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। आई होप कि इस वीडियो देखने के बाद ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, पुल रिक्वेस्ट, इन सब टर्म से आपको अभी डर नहीं लगेगा। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली द ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन इज। ऐसे आप कोई भी गिटहब रिपोजिटरी सर्च कर सकते हो, उस कोड को देखकर आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इश्यूज के बारे में, और इश्यूज होते क्या है, इश्यूज को रिजॉल्व कैसे करते हैं, और हम इश्यूज के थ्रू कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और नेक्स्ट एपिसोड के नोटिफिकेशन के लिए क्लिक ऑन द बेल आइकन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू।